सर, जिस प्रकार से दिल्ली पोर्ट जो है लॉजिस्टिक सेक्टर में एक अहम भूमिका निभा रहा है, किस तरह से आने वाले दिनों में हम देख पाएंगे अन्य पोर्ट डेवलपमेंट होगा और महाराष्ट्र की ग्रोथ को एक मजबूती मिलेगी? देखिए, पोर्ट्स के माध्यम से महाराष्ट्र बहुत बड़े पैमाने पे आने वाले वक्त में डेवलप होने वाला है। हमारी खुद की एक शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग, शिप रिपेयर की पॉलिसी है और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी का जो $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी का जो ख्वाब है, उसको सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये पोर्ट्स डिपार्टमेंट से हम लोग करने वाले हैं और उस तरीके की पॉलिसीज ला रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं और उस तरीके का एम्प्लॉयमेंट भी हम लोग पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जनरेट करने वाले हैं और आने वाले वक्त में आपको उस तरीके का बदलाव दिखेगा। बांद्रा में जिस तरीके से रेलवे द्वारा कार्रवाई की गई, उसमें कुछ हिंसा जैसे मामले सामने आए, कुछ गिरफ्तार। आप अगर गवर्नमेंट के लैंड के ऊपर आपका इलीगल घर बनाओगे, इलीगल मस्जिद बनाओगे तो उसको उखाड़ के फेंकेंगे। वो गवर्नमेंट की जमीन है, तुम्हारे पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा का नहीं है, तो तुमको फिर वहां ही जाना पड़ेगा। वो हम साफ ही करेंगे। हम लोगों ने चुनाव में ही बता दिया था कि हमको यहाँ पे कोई भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या की गंदगी नहीं चाहिए, तो हम अपने दिया हुआ शब्द पूरा कर रहे हैं। तो सिर्फ बांद्रा ही नहीं है और बहुत कुछ साफ सफाई करना है। तो बांद्रा से सीख के बहुत सभी बांग्लादेशी और रोहिंग्या ने अपने बैग पैक करके इधर से निकल जाना चाहिए। रुके क्यों है यहाँ? तो इस तरीके की तकलीफ होने ही वाली है। वंदे मातरम को मैंडेटरी कर दिया गया है सभी मदरसा में पश्चिम बंगाल। वो सभी जगह होना चाहिए। मदरसा में वंदे मातरम अगर कल गाया जाएगा ना तो आतंकवादी बनाने बंद हो जाएंगे वहाँ। वो आतंकवादी के अड्डे ही है मदरसा और कुछ नहीं है। तो जल्दी से जल्दी वहाँ वंदे मातरम, भारत माता की जय जितना जल्दी चालू करेंगे ना, ये आतंकवादी वहाँ से निकल जाएंगे। राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्द यूज किया, गद्दार जैसा, अमित शाह के लिए, क्या आपको लगता है? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर कोई इस तरह की बात करे तो वो पाकिस्तान का एजेंट ही हो सकता है ना। भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई गंदगी बात करेगा तो वो पाकिस्तान के एजेंट ही है। तो और कौन है फिर राहुल गांधी? तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ बात करने की जो हिम्मत करेगा, उसको फिर देश में कितने साल रखना है, कितने मिनट रखना है, वो देशवासी तय करेंगे। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। कुछ दिन पहले हमने देखा महाविकास आघाड़ी का डेलीगेशन गया था चुनाव आयोग को मिलने, और आदित्य ठाकरे का कहना है कि एसआईआर से भाजपा को पश्चिम बंगाल में फायदा हुआ है, क्योंकि एसआईआर के वजह से वोटिंग लिस्ट में जो कोई ये लोग ने इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या भर के रखे थे, जिनके वजह से इनके वोट जिहाद के नाम पे इनके सांसद जो चुन के आए ना, अभी आने वाले वक्त में चुनाव नहीं चुन के आएंगे। एसआईआर को जिस माध्यम से हो रहा है वो किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, मगर हमारे देश में रह के अगर कल बांग्लादेशी और रोहिंग्या इधर आके वोटिंग कर रहे और उसका समर्थन अगर महाविकास आघाड़ी वाले कर रहे, तो उनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। चलो।